आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, जहां विपक्षी दल सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करने वाले हैं, जिसमें भू कानून और बजट अहम मुद्दा रहने वाला है। वहीं विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। बजट को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और आज बजट पर भी चर्चा होनी है। इसी के साथ ही नियम 310 में भू कानून पर भी चर्चा होनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल बजट पेश हुआ है और सरकार कह रही है कि 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमने पेश किया। ये बजट उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, सरकारें हर वर्ष बजट पेश करती हैं और उसमें सरकार का रोड मैप दिखाई देता है, सरकार की दिशा दिखाई देती है। 1,00,000 करोड़ की आपने बात की है, ये तो कहा है 1 लाख पार कर गया है। और 16-17 में यह कर्ज 35,000 करोड़ था और इन 8 सालों में यह 1,00,000 करोड़ पार करने जा रहा है। तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कर्ज लेकर ये सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। और देखने को मिला है कि जो सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों में धनराशि स्वीकृत करती है, क्या वह धनराशि पूर्ण खर्च हो रही है? 30%, 40%, 50% ज़्यादा खर्च ही नहीं कर पाई राज्य सरकार। तो ऐसे बजट का क्या औचित्य है? सरकार या तो ने अधिकारियों पर, अपने विभागीय अधिकारियों पर उनका अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है, न वो समीक्षा करते हैं और अंततः वो पैसा धनराशि लैप्स हो जाती है। फिर नए लोक लुभावन योजनाओं को लेकर इस बजट में व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे बजट का क्या औचित्य है? ये जनता को गुमराह करने वाला, विकास की ओर दृष्टिहीन और कोई इसमें पुरानी बोतल नया शरबत, ये बजट का स्वरूप है, आकार है। और आज हम बजट पर चर्चा होगी, विस्तार से हम इस बारे में हमारे माननीय विधायकगण चर्चा में भाग लेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे। सर, भू कानून को लेकर के भी आज चर्चा होगी। सरकार कह रही है कि यूसीसी के बाद दूसरा वादा सरकार पूरा करने जा रही है और एक सख्त भू कानून ला रहे हैं। किस तरीके से आप भू कानून को देखते हैं? भू कानून में जो सशक्त भू कानून की बात राज्य सरकार कर रही है, जो पहली निर्वाचित सरकार थी श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी, उन्होंने 500 मीटर भूमि बाहरी व्यक्तियों को देने के लिए प्रावधान किया था। उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय भुवनचंद्र खंडूरी जी ने इसमें 250 मीटर की बात कही और लगातार उसके बाद भू कानून में निरंतर संशोधन होते रहे और 18 के बाद तो 2018 से लेकर 2024 तक निरंतर भू कानून में संशोधन हुआ है और उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, निजी घरानों को, अपने चाहतों को ये जमीन की बंदरबांट राज्य सरकार ने की है। और पहाड़ में जमीनें, और जिस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने जमीनें दी, भूमि दी, क्या वह जमीनें उन व्यवसायियों ने, उन उद्योगपतियों ने वहाँ पर कोई उद्योग लगाए हैं? लैंड यूज चेंज कर दिए गए। अब तो लैंड यूज का भी कोई औचित्य नहीं है।
अब नया भू कानून लेके राज्य सरकार इसमें चर्चा होगी। और जो सरकार को विपक्ष राय देते हैं, विपक्ष अपनी बात को कहता है, सकारात्मक बात को कहता है, लेकिन राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। हम तो कह रहे हैं कि एक श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे कि पिछले वर्षों में किन किन को जमीन दी गई और कितने उद्योग लगे हैं, इसका एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए राज्य सरकार को। इसकी हम आज मांग भी करेंगे। अंतिम सवाल है, स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए। सरकार का कहना है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, वहां पर तो कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, वहां खुशी मीटर लग रहे हैं, और उत्तराखंड में कांग्रेस विरोध कर रही है। निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार जबरन इस स्मार्ट मीटर को थोपने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अगर कोई राज्य सरकार स्मार्ट मीटर को अपने राज्यों में लगाने में कोताही बरतेगी, हम बिजली के जो विकास के काम हैं, जो बिजली घर नए बनेंगे, जो विकास की काम है, उसको राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार कोई इमदाद नहीं देगी, कोई मदद नहीं देगी। ये तो दादागिरी है ना। हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। तो ये तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी साफ तौर पर बजट को लेकर के भी कहा कि बजट को पर भी आज चर्चा होनी है। इसी के साथ ही भू कानून पर भी आज चर्चा होगी। श्वेत पत्र जारी करने की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में भू कानून को लेकर के क्या कुछ चर्चा आज होती है सदन के अंदर, यह देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन सिंह बिष्ट के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरा।